हेलो मेरे प्यार बच्चों, एलपी सीबीटी 1 का जैसे ही मेरे पास स्कोर कार्ड आया तो आप सभी बच्चों ने देखा होगा 22 से 23 नंबर बढ़कर आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो इस बच्चे के मेरे भाई कितने नंबर बन रहे हैं, नॉर्मलाइज मार्क बन रहे हैं 81 नंबर पर। अभी रुकते हैं, 81 नंबर कैसे बन सकते हैं? 75 नंबर का तो पूरा पेपर ही था, अगले के 81 नंबर आ कैसे गए? तो ये बहुत बड़ी बच्चों के साथ दुविधा है कि सर 75 नंबर का तो टोटल पेपर ही था और अगले बच्चे के नंबर कितने आ गए मेरे प्यारे बच्चों? 81 तो हो कैसे सकता है ये? आप सोचिए, आपका 75 नंबर का पेपर है, आप 100 नंबर का कोई पेपर करने गए और उसमें आपके 150 नंबर आ गए तो अलग ही लेवल का हो जाएगा। और ऐसा किसी एक के साथ नहीं, हर दूसरे बच्चे के साथ ऐसे ही हो रहा है। अगर इस बच्चे के देखिए तो 75 नंबर का पेपर था, यानी 75 नंबर से ज्यादा नंबर नहीं आ सकते थे, परंतु इस बच्चे के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने मेरे प्यारे बच्चों? 77। अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं, इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो इस बच्चे के भी 81 नंबर आए हैं, 81.22 आए हैं इसके भी नॉर्मलाइज मार्क्स। इसी तरह से आप जैसे जैसे आगे देखते रहोगे तो आपको इसी तरह से दिखेगा कि यार नॉर्मलाइज मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं है सभी के 75 से ज्यादा आ रहे हैं, कुछ बच्चों के नॉर्मलाइज मार्क्स 75 से कम भी आ रहे हैं। जैसे इस बच्चे के कितने आ रहे हैं? 63 नंबर आ रहे हैं नॉर्मलाइज मार्क्स। अब एक चीज और, परसेंटाइल स्कोर देखिए। अगर आप परसेंटाइल स्कोर देखोगे तो परसेंटाइल स्कोर इस बच्चे का 99.67 है परसेंटाइल स्कोर। भाई ये भी तो कोई ना कोई स्कोर है, पास फेल में तो इसका ही बहुत बड़ा योगदान है परसेंटाइल स्कोर का। अगर मैं आगे चलता हूं तो इसका भी परसेंटाइल स्कोर 99.65 है। अगर मैं आगे चलता हूं तो इस बच्चे का परसेंटाइल स्कोर 100 आ गया। मतलब ऐसा इसने क्या जादू कर दिया कि इसका 100 आ गया। और इसका 100 आया क्यों है परसेंटाइल स्कोर? आप सबका 99 है, किसी का 98। अगर मैं आगे और चलता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सिर्फ 95 है परसेंटाइल स्कोर। तो ऐसा क्या हो रहा है कि किसी का परसेंटाइल स्कोर 100 है, किसी का 99 है, किसी का 95 है? ये किन वजहों से और किस तरह से ये नंबर दिए गए हैं, इसके कारण बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो आज सारी चीजें क्लियर करता हूं और सही जगह पर आप आए हो। क्यों? मैं खुद मैथ्स का टीचर हूं, तो इन चीजों को शायद मुझसे बेहतर इस पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझा पाएगा। तो आज ये बात करते हैं सभी चीजों पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही मैं ले आता हूं इस स्कोर कार्ड पर आपका, तो ये पहला स्कोर कार्ड आपके सामने ला रहा हूं। यहां पर कहीं पर भी शिफ्ट क्या आ रहा है नहीं बताया, सिंपल बताया कि 29 तारीख नवंबर 2024 का ये पेपर है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड इस बच्चे ने 75 में से 63 अटेम्प्ट करे। सभी पर धीरे धीरे लेकर जा रहा हूं। 63 अटेम्प्ट करे, टोटल वैलिड क्वेश्चन 75। अब बहुत बार बच्चा ये कहता है हर 75 क्वेश्चन का पेपर था और वैलिड क्वेश्चन, इसका क्या रोल है? होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है तो आपके एग्जाम खत्म होने के बाद आपके लिए करेक्शन वाला एक फॉर्म आता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप चेक करते हो तो एक आधा क्वेश्चन गलत निकल जाता है। पर इस पेपर में क्या रहा होगा, इस पेपर में 75 में से 75 सही क्वेश्चन होंगे। आंसर गलत सही की नहीं बात कर रहा, क्वेश्चन कभी कभी कोई भाई टाइपिंग एरर आ गया, कहीं पर कुछ लिखना था 75 की जगह कहीं पे 76 लिख दिया, आंसर उसकी जगह अलग आने चाहिए थे, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना। तो इस वजह से उस क्वेश्चन को गलत कह दिया जाता है। और ये वाली चीजें भी आगे दिखाऊंगा जहां पे इनवैलिड क्वेश्चन लिखा हुआ, परंतु यहां पर सारे क्वेश्चन सही थे, तो 75 सही थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कैंसल्ड, अब देखिए जब 75 सही क्वेश्चन थे, आंसर का अलग मैटर, क्वेश्चन की बात हो रही है, तो कोई इग्नोर नहीं हुआ, कोई कैंसिल नहीं हुआ। नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली, अब आ जाते हैं यहां पर। बच्चे ने 75 में से 63 क्वेश्चंस करे, जिसमें से 58 सही करे और 5 उसने क्या कर दिए, गलत कर दिए, जिस वजह से उसका 1/3 इसका कट गया 5 का, और 5 का 1/3 जो भी निकला 58 में से घटाया तो उसके नंबर बने 56.333। फिर से मैं बता देता हूं कैसे बने होंगे ये नंबर आपके। हुआ क्या होगा, इसका 1/3 जो भी निकल कर आएगा उस वैल्यू को इसमें से घटा दिया गया होगा। भाई 58 में से टोटल तो 58 नंबर आ सकते थे, परंतु 5 नंबर नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है 1/3, तो 1/3 जो भी आएगा वो इसमें से घटाए तो 56.33333 आपके नंबर बने। जो भी ये बच्चा है उसके इतने नंबर बने, ठीक है। अब इस बात को जब नीचे लेकर जाएंगे तो यहां से हमें पता चला कि जो टोटल 75 क्वेश्चन थे उनमें से उस बच्चे के 56.3333 नंबर आते हैं, परंतु जब नॉर्मलाइज मार्क्स की बात आती है तो 81.56 नंबर उसके बनते हैं। 75 में से 75 तो आ सकते हैं, पर 75 में से 81 आना असंभव है। तो ये आया कैसे? क्योंकि ये इन्होंने 100 पर कैलकुलेट करा है। 100 पर कैसे कैलकुलेट करा है कि अगर मान लीजिए 75 जैसे 100 नंबर का पेपर होता तो उस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन करी। अगर 100 नंबर का पेपर होता तो उस हिसाब से 56 नंबर कितनी वैल्यू रखते अपनी। अभी आप कहोगे सर होता कैसे, ये सारी चीजें बताइए, तो वो सारी चीजें मैं आपको कैलकुलेट करके अभी बताता हूं। बट उससे पहले एक चीज और, परसेंटाइल स्कोर कहीं पर 99 है, कहीं पर 100 है, ये सारा क्या रोल है? तो सारी चीजें आते हैं। सबसे पहले एक एक करके एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए इसकी 2 कैलकुलेशन समझाता हूं आपको मैं।
इन चीजों की दो कैलकुलेशन। आ जाइए तो दो कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। पहली कैलकुलेशन, इसको छोड़िए या फिर इसको, पहली कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है आपके 75 नंबर का पेपर था। पहली कैलकुलेशन आपका 75 नंबर का पेपर है, पर 75 नंबर में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। 75 नंबर में से मेरे प्यारे बच्चों आपके नंबर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कितने, 59.000000। तो 75 में से आपके नंबर कितने आए मेरे प्यारे बच्चों, 75 में से आपके नंबर आए 59.000000 यानी 59 नंबर आए। अब मुझे अगर कैलकुलेशन करनी है कि 75 में से 59 आए हैं, अगर यही नंबर 100 में से कितने बनेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई 100। आप समझ पा रहे हो, 75 में से 59 नंबर आए हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर 75 की जगह 100 नंबर का पेपर होता तो मेरे कितने मार्क्स बनते। तो उसके लिए 100 नंबर का पेपर होता तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे आप अपनी कॉपी में कर लीजिए, चाहे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो 59 मल्टीप्लाई 100 5900 हो जाएगा आपका। 5900 डिवाइड बाय 75 कर दीजिए, डिवाइड बाय हमने 75 कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर हमारा नॉर्मलाइज स्कोर निकल कर आ रहा है कितना, शायद आपको ये छोटा हो तो दिख नहीं रहा हो, 78.6666, 78.6666। जबकि नॉर्मलाइज मार्क्स आए कितने हैं, तो क्वेश्चन में साफ, क्वेश्चन कह रहा हूं, स्कोर कार्ड में साफ साफ दिखाया गया है नॉर्मलाइज स्कोर मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं। तो अगर आप इसे देखोगे तो नॉर्मलाइज स्कोर है सिर्फ 77। तो एक्चुअल में जहां आपको लग रहा था यार इस बच्चे के तो 20, 21, 22, 23 जो भी नंबर बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा नंबर बढ़ गए नॉर्मलाइज होने के बाद, 59 से 77 हो गए, और आप सब चौंक रहे होंगे। और आप घर पे बैठ के अपने भी देखो, अगर आप इसमें से देखोगे तो एक आपका ये 16, ठीक है, आपके कम से कम 16 एक नंबर इसमें आपको नजर आएंगे कि कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, 16 एक नंबर, तो 16 एक नंबर बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं यार इस बच्चे तो 16 नंबर बढ़ गए, परंतु एक्चुअल में इसका नॉर्मलाइज स्कोर जो बनना था मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना बन रहा था, 78। कितना बन रहा था, 78, और उसे मिला कितना है, 78 की जगह उसे मिला है सिर्फ 77, यानी कि उसका 1% कहीं ना कहीं एक स्कोर उसका घटा है, ना कि बढ़ा है। अब आप कहोगे सर ऐसे वाले नंबर बताओ, एक्चुअल में ऐसे वाले नंबर, तो इसकी एक अलग कैलकुलेशन है, दोनों की अलग कैलकुलेशन है कि ये तो हो गया 100 में से आपके कितने बन रहे हैं, तो 100 में से आपके बन रहे हैं 78.66, परंतु आपको 78.66 ना मिलकर नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से कितने नंबर मिले, 77.87350। आप इसे अपना स्कोर कार्ड मानकर इस वीडियो को समझोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि आपके नंबर 100 में से एक्चुअल में बनने इतने चाहिए थे, पर बने कितने, 77.87350। पर आप चाह रहे हो सर 75 में से कितने बने होंगे नॉर्मलाइज स्कोर, क्योंकि यहां तो 59 दिखा रखा है, परंतु ये नॉर्मलाइज स्कोर तो है नहीं। तो नॉर्मलाइज स्कोर 59 में से कितना बना होगा, उसके लिए आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना। आपने देखा 100 में से कितने बन रहे हैं, तो साफ साफ बता रखा है यहाँ पे 100 में से कितने नंबर बन रहे हैं, 100 में से नॉर्मलाइज मार्क्स 77.87 है, 100 में से 77.87350। परंतु देखिए मुझे नॉर्मलाइज मार्क्स जो है 100 में से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 75 में से, तो मैं 75 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये दोनों कैलकुलेशन इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको अगर 100 में से कितने बन रहे हैं निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, अगर 75 में से कितने बन रहे हैं तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो आपने क्या करा मेरे भाई, 77.87350 87350 मल्टीप्लाई आपने करा 75 से, बराबर डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू कितना आ गया, 58.40 58.40 58.40। जबकि आपके यहां पर क्या बता रखा है कि आपके नंबर हैं कितने, 59। तो एक्चुअल में अगर नॉर्मलाइज स्कोर जो 75 में से भी देखा जाएगा तो वो भी 58 बन रहा है, यानी आपका ऐसे पकड़ लो कान चाहे ऐसे पकड़ लो, एक नंबर आपका कम हो चुका है। यानी इस रिजल्ट के हिसाब से जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है मेरे 16-17 नंबर बढ़े हैं, एक्चुअल में उसको एक नंबर कम कर दिया गया और उसे पता भी नहीं चला है, तो वो कम हो चुका है उसका, ना कि बढ़ा है। और कम होने का कारण वही होता है कि मेरे भाई कुछ गलतियां होती हैं, गलतियों की वजह से नॉर्मलाइजेशन स्कोर एक ऐसी चीज होती है, उसमें देखते हैं कि कितनी ज्यादा गलती करी है, उसके अलावा परसेंटाइल स्कोर का भी इस पर फर्क पड़ता है। तो ये परसेंटाइल स्कोर किस वजह से बनता है, देखिए तो इसके लिए एक मैं आपको वो दिखाता हूँ डाटा, जिसकी वजह से आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखिए 100% वाले को देखते हैं जिससे आप समझ पाओगे।
देखिए परसेंटाइल स्कोर बनने का तरीका होता है कि आप जिस शिफ्ट में, जिस दिन आपने बात करी कि द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट, आप मान लीजिए जिस भी शिफ्ट में ये बच्चा बैठा होगा, जिस शिफ्ट में, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आप मान, तारीख कौन सी है इस पेपर की, इस पेपर की 25 नवंबर 2024, 25 नवंबर 2024 में पहली शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ। मान लो पहली शिफ्ट में 2313 बच्चे आए, तो 2313 बच्चों में से 2313 बच्चों से ये ऊपर है। कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद प्रोरेटेड रो मार्क्स इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। तो इस बच्चे से इसके बराबर या इससे कम नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं? तो 2313 बच्चे ऐसे या तो इसके बराबर लाए हैं, इससे कम लाए हैं। शायद इनमें से इक्का दुक्का इसके बराबर लाए हो, परंतु मैक्सिमम तो कम ही लाए होंगे भाई। 2313 के 2313 तो इतने हैं नहीं जितने ये लिया है। तो बस इसकी शिफ्ट की बात हो रही है, ऐसा नहीं सभी शिफ्ट में, इसकी शिफ्ट से इसका कंपैरिजन किया गया। तो मेरे भाई ये 2313वीं रैंक पे रही है, मतलब मैं एक ऐसा बच्चा निकल कर आया हूं इस जिसका ये स्कोर कार्ड है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं इस पूरी शिफ्ट में। या तो मेरे से ज्यादा नहीं आए किसी के, या तो मेरे बराबर आए या मुझसे कम आए हैं। तो ये लाइन ये बताती है, इसीलिए इसका 100% है। ऐसा नहीं सिर्फ इसका 100% होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस शिफ्ट के होंगे जिनका 100% बना होगा, अगर वो भी इसके बराबर नंबर लेकर आए होंगे। परंतु अगर उसके 81 ही होंगे, 0.22 नहीं होंगे, तो वो इससे थोड़ा नीचे हो जाएगा परसेंटाइल स्कोर। तो ये होता है एक तरीका परसेंटाइल स्कोर का। जब आप दूसरी इस पे आओगे तो इसका परसेंटाइल स्कोर कितना है? 95। क्यों है परसेंटाइल स्कोर इसका 95? यहां पर टोटल 11,260 बच्चे बैठते हैं इस शिफ्ट में जिसमें इसका एग्जाम हुआ होगा, और ये मेरे प्यारे बच्चों 10,711वें ऐसे नंबर पे है। ये वो बच्चे हैं जो इसके बराबर या इससे कम नंबर लाए होंगे, यानी कि इसके बराबर या इससे कम नंबर लाने वाले 10,711 बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं इसने एक ऐसी रैंक तो हासिल करी, इसलिए 95 परसेंटाइल पे है। बट इसी तरह से अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका परसेंटाइल स्कोर इसलिए ज्यादा है कि 2307 में से 2299 नंबर पे है ये, कि 2299 बच्चे ऐसे होंगे जो इसके बराबर या इससे कम, तो इसके बराबर एक दो बच्चे ले आए होंगे, परंतु मैक्सिमम 2299 बच्चे इससे कम नंबर लाए होंगे। इसीलिए इसका परसेंटाइल स्कोर 99.6523। अगर ये थोड़ा सा और मतलब नंबर ले आता तो इसका 2307 हो जाता। तो इस तरह से परसेंटाइल स्कोर बनता है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब आपको ये चीज का स्क्रीनशॉट लेकर आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हो कि कैसे मेरे भाई ये नंबर बन रहे हैं, कैसे किसी के मतलब कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा यार किसी के तो 76 नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइज स्कोर, तो भैया 75 में से 76 कभी नहीं आ सकते। किसी के देखोगे तो मेरे भाई अलग अलग स्कोर बन रहे हैं। परसेंटाइल स्कोर किसी का मेरे भाई किसी का 83 बन रहा है, पर मार्क्स नॉर्मलाइज स्कोर 83 बन रहे हैं। तो ये एक्चुअल मार्क्स नहीं है, एक्चुअल मार्क्स तो आपके यही है, ये बस नॉर्मलाइज स्कोर है। अगर आपको नॉर्मलाइज अपने मार्क्स जानने हो तो मतलब कि इसके 75 के हिसाब से, तो 100 के हिसाब से, तो मैंने आपको पीछे पूरा डाटा बता दिया कैसे आप 75 के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। शायद एक सिंगल ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने दोनों तरीकों से आपको चीजें समझा दी हैं। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, सर मेरा हो गया सर। परंतु देखिए बहुत सारे कमेंट दिखाने के लिए मुझे अच्छे तो लग रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, परंतु सबसे पहले मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा जिनका किसी कारणवश नहीं हुआ। देखिए जिनका हो गया है उनके लिए तो अच्छा हमेशा लगता ही है, परंतु जिनका नहीं हुआ है उनसे यही कहूंगा कि आपको हार नहीं माननी। मुझे पता है आप 1-2 नंबरों से रह गए होंगे क्योंकि मेहनत तो आपने भी खूब करी थी, तो मौका अभी भी है। एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, जान लगा दो। आपको अपने मम्मी पापा का सपना रोशन करना है, अपने मम्मी पापा को हर वो चीज़ प्रोवाइड करनी है जो आपने चाहिए या उनका हक बनता है जिस चीज़ के ऊपर, तो अपने रात दिन एक कर दो और आपको अपने सपने को साकार करना है। इसके लिए आप चाहे मुझसे जुड़कर या किसी से भी जुड़कर आप अपनी तैयारी करें, अभी से लग जाइए। और आपके लिए बस मैं इतना कर सकता हूं कि अभी तक, आगे का पता नहीं है, शायद कल परसों में रेट चेंज हुए, अभी तक सभी बच्चों के सिर्फ बैचेस 99 रुपये में फीस में आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हो। ये एक आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि हमने अपनी तरफ से ये चीज कर रखी है जिससे यार हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर सके, हेल्प कर सके। और जो बच्चा कभी मतलब हजारों 10,000 20,000 की फीस नहीं दे सकता, वो भी कम फीस में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, तो जो बन पाता वो हम आपके लिए कर रहे हैं। तो आप भी अपना देखिए, हम इतना योगदान कर रहे हैं तो आप पढ़कर योगदान दीजिए, अपना पढ़ें, आए टाइम टू टाइम इन बैचेस में जुड़े। और साथ में हमारे कॉलेज में भी एडमिशन चल रहे हैं इन सभी कोर्सेज के, इसके लिए आप गूगल फॉर्म भर सकते हो। और इस नंबर पर अगर आपको कभी भी कोई भी हमसे बात करनी है तो व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी चीज़ पूछनी है तो। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, जो 99 रुपये में ये बैच इसलिए ही क्या है जिससे कि हर घर में
हर बच्चा जॉब ले पाए, जो शिक्षा से वंचित है कि भाई ठीक है उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती तो वो भी अच्छा कर पाए। और आप अपने एक बार रो स्कोर जरूर बताएं कि आपका रो स्कोर क्या है, आपके मार्क्स क्या आए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चा सिलेक्शन लेता है और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। परंतु उससे अच्छा लगेगा जब सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, हर घर में मतलब खुशियाँ आए। ये भी अच्छा है, ये सिलेक्शन हुए, इनका दुख तो नहीं होगा भाई, खुशी तो होगी, परंतु उन बच्चों के लिए दुख है जो 1-2 नंबर से रह गए। क्योंकि कमेंट बहुत से फेसबुक इंस्टा पे सुबह से मैसेज आए, सर मैं 1 नंबर से रह गया, सर मैं क्या करूँ 2 नंबर से। तो पहले मैं उन्हीं को मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ आप टेंशन ना लें, आप अपनी मेहनत करते रहे, आपका सिलेक्शन इस साल पक्का हो जाएगा। और अब तो रेलवे भी टाइम टू टाइम वैकेंसी दे रहा है, तो आपने अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो अब नहीं रुकना, अब आपको यहाँ पहुँच के रुकना है। ठीक है गाइज, अपने मार्क्स बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपको कितना समझ आया इस वीडियो से, आपकी चीज़ें कितनी क्लियर होगी ये भी बताइए। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।